इस समय मैं लखनऊ में हूँ। CHSL का पेपर चल रहा है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मेरे साथ हैं। 4 शिफ्ट में अब कर दिया गया, लेकिन सेंटर क्यों दूर किया जाता है मुख्यालय से, इसके अलग अलग बच्चों से पूछता हूँ। इसका कोई सही रीज़न किसी को पता नहीं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, भैया सेंटर एक दूर क्यों किया जाता है? क्या आप पता है कोई? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? आपको नहीं नहीं कुछ पता। पता नहीं है? अच्छा ठीक। हाँ सर, ये बताइए सेंटर क्यों दूर किया जाता है? सर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चों जो है जो अगर खुद के ज़िले में रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि धांधली हो सकती है कुछ, इसलिए इस चक्कर से अधिकारी ये सोचते हैं कि जो है आप किसी ज़्यादा जितना दूर अनजान जगह पे रहेगा सब कुछ नया नया रहेगा, तो इसीलिए शायद एक रीज़न ये है। और ज़्यादातर दिक्कत ये बच्चों की है कि भाई सब लोग मध्यम परिवार से आते हैं, कोई अमीर तो होता नहीं है कि मतलब कि भाई इसके बहुत पैसे हैं। तो जो गांव घर से आते हैं उनको किराए में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए किसी के बाप भाई आजकल सब खेती करते हैं बाप, और ज़्यादातर भाई बिजनेसमैन है, कोई कमाता ये है तो नहीं। हो गई परेशानी की बात, आपने कहा कि सेंटर दूर नहीं करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल से ये है जो ये सेंटर मतलब ज़्यादा दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक रीज़न आपने ये भी बताया कि कहीं साइड ना हैक कर ली जाए, कहीं उसका कंप्यूटर नहीं, आजकल जो है जो उस गिरोह का जो पर्दाफाश जब होता है तो वो ज़्यादा यही रहता है कि वो लोग पहले से ही सेटिंग करते हैं कि हाँ किसी जो हैकर्स को या लेकर, इसीलिए यहाँ पे इसलिए जैमर लगाए जाते हैं। जब पेपर स्टार्ट होते हैं जैमर लगाए जाते हैं, नेट काम नहीं करते। तो एक बहुत सी रीज़न है, हमको तो बस यही पता है ज़्यादातर, और रीज़न हो सकते हैं जो अब ये भाई अधिकारी जाने, हम लोग तो जानते नहीं, बस हम लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा भाई हाँ अच्छा ठीक है, धन्यवाद। भैया सेंटर दूर क्यों किया जाता है, कुछ बता सकते हैं आप? सर नहीं बता सकते। कोई पता नहीं। अच्छा, सेंटर नज़दीक करना चाहिए, जैसे इसमें देखिए नज़दीक में ज़्यादा लड़कियों को फायदा रहता है, इससे लड़के क्या दिक्कत देखो होती है? सर, अगर नज़दीक करना चाहिए, नज़दीक तो होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि नज़दीक होगा तो जो गरीब बच्चे हैं गांव से आते हैं उनके लिए थोड़ा आराम रहेगा। बट इतना दूर लगा देते हैं, जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो नहीं आ पाते हैं। किसी का तो छूट जाता है पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सर हम इतना ही बोलना चाहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। दिक्कत ट्रांसपोर्ट हाँ कुछ कह रहे हैं भैया? सर सबसे ज़्यादा दिक्कत ट्रांसपोर्ट की होती है। जैसे मान लीजिए कोई पटना से आ रहा है, ट्रेन लेट हो गई 2-4 घंटे, तो क्या करेगा वो? उसका पेपर का फर्स्ट टाइम है, वो क्या करेगा वो? जी जी जी। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 80 टू 50 किलोमीटर होनी चाहिए बच्चों के सेंटर से घर की दूरी तक, चाहे वो कहीं भी करे, तो इंसान बाइक से भी जा सकता है। ओवर टाइम नहीं होगा, और कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे में भाई कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 100 200 300 आ रहा है। मान लीजिए भाई भारत का ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, भारत का आप ट्रांसपोर्ट जानते हैं कि सरकारी बसें किस तरह चलती हैं, तो इसीलिए बच्चों को और परेशानी होती है। बल्कि इससे मतलब आपका कहना है एक परेशानी है, सेंटर नज़दीक किया जाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था तो जरूरी है, प्रिकॉशन तो जरूरी है। वहाँ पे इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था अंदर रहती है, मतलब जो सिक्योरिटी होनी चाहिए रहती है भाई, वो से करते ही हैं। कुछ गैजेट लेने नहीं आते, यहाँ तक पेन तक नहीं लेने देते, सिर्फ इंसान अंदर जाता है कभी कभी। मतलब बेल्ट पे सब उतरवा देते हैं लोग, बस इंसान को ऐसा भेजते हैं अंदर। वो चीज़ से लोग करते हैं वो लोग सब, लेकिन ये है कि भाई बहुत दूर से आता है, उनको दिक्कत ही होती है। हाँ भैया, आप कहाँ से आए बाबू? मैं हरदोई ज़िले से आया हूँ। हरदोई इसी जिले। ये सेंटर देखिए लखनऊ मुख्यालय से दूर किया गया, इससे क्या दिक्कतें होती है, आखिर क्यों किया जाता है? सेंटर वैसे तो मेरी समझ से बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। जब कंप्यूटर से टेस्ट दिलाया जा रहा है और लोकल में भी हर जगह लगभग व्यवस्थाएं अब आज की डेट में मौजूद हैं, जब डिजिटल के ज़माने की बात कही जा रही है, तो डिजिटल के ज़माने में लोकल में अगर वो सिस्टम अवेलेबल है तो हरदोई के आदमी को लखनऊ, लखनऊ के आदमी को बहराइच के आदमी को कानपुर, इस तरीके से असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी बात क्या आती है सामने कि अगर हम लोकल में ही उस चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं तो बच्चों को कन्वेंस झेलना पड़ता है। बच्चे छोड़ो, बच्चियों को भी अपने घरों से 100-100 200 किलोमीटर दूर जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं अपनी कजिन सिस्टर को आया हूँ पेपर दिलाने के लिए, क्योंकि वो हरदोई में रहती है। हरदोई से उसको लखनऊ आना हुआ, लखनऊ से आने के बाद में जो है उसको यहाँ पेपर दिलाने के लिए भी आउटर में आना पड़ा है। तो इस तरीके से जो असुविधाएँ आ रही हैं बच्चों के सामने, ये बच्चों के लिए भी गलत है और उनके अभिभावक के लिए भी गलत है। अगर डिजिटल का ज़माना चल रहा है, डिजिटल के ज़माने में लोकल में सारी सुविधाएँ अगर उपलब्ध हैं तो लोकल में ही उनके सेंटर बनाने चाहिए। इससे आवागमन से लेकर के हर तमाम चीज़ों में जो कहा जाता है कि सेंटर दूर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि कुछ धांधली न होने पावे, साइड हैक करने की संभावना रहती है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, धांधली ना होने पाए या हैक ना होने पाए, ये बच्चे तो करते नहीं हैं। जी 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 जी।
ये बच्चों को परेशान करने वाली बात है। बच्चे धांधली नहीं कराते हैं और जो कराते सिस्टम में हैं वो करने वाले करके चले भी जाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात को। तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आया है, तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में बच्चों ने पेपर दिए, दूर दूर जाके सेंटर पे भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, उनके पेपर कैंसिल हो गए। तो हाईजैक करने वाले हाईजैक भी कर जाते हैं, लेकिन ये शासन को अपनी खुद के सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। उस सिस्टम को यदि वो मजबूत करते हैं तो अगर आज की डेट में वो लोकल में भी इस व्यवस्था को कर सकते हैं, लोकल से भी इस चीज़ का परिणाम बेहतर आ सकता है। चलिए, धन्यवाद भैया। प्रॉब्लम तो कई आती है, जैसे आने जाने की प्रॉब्लम होती है और जिसके साथ कोई नहीं है तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है बच्चों को। जो बच्चे छोटे हैं जैसे कि आने में समर्थ होते हैं तो दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं। फिर समय भी काफ़ी वेस्ट होता है यहाँ पर दूर आने पे। तो अगर इनको नज़दीक कर दिया जाए तो अच्छा बेहतर है। डिजिटल युग का ज़माना है और डिजिटल में संभव भी है, हो भी सकता है। डिजिटल में लोग कहते हैं कि साइड ना है पानी, दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ लोग धांधली भी करते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, साइड हाइक जैक करने के लिए तो जो बच्चे तो करते नहीं, करने वाले तो कोई अलग ही संस्थाएं या अलग जो भी क्या कहते हैं लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं वही करते हैं, बच्चे तो करते नहीं हैं। तो ये तो जिम्मेदारी जो सेंटर है या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को पहले से ही अगर अच्छी तरह से सिक्योर करके रखा जाए तो ऐसी बात ना हो। तो इसलिए ठीक।